Good morning, students. So let us continue the fourth lesson of geography, the structure of the ocean floor और जिसको हिंदी में कहा जाता है सागरीय नितल की संरचना। ओके, ये हमने स्टार्ट किया था। अब हम लोग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने उस दिन स्टार्ट किया था मरीन डिपॉजिट्स। ओके, दैट मीन्स सागर या फिर महासागर के नीचे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, जिसको हिंदी में कहा जाता है निक्षेप। दैट मीन्स जो डिपोजिशन होता है, जो भी सारी चीज़ें आती हैं। तो अगेन वी विल टेक द सेकेंड पॉइंट। हम फिर से सेकेंड पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। लावा एंड ऐश erupting out of volcanic eruptions is also found here. Fine soil particles are deposited on a large scale. Remains of marine plants and animals are mixed in these deposits. The mixture is made up of fine particles and lies in the form of fine clay. This is around 30% of the deposits. These are called marine ooze. That means क्योंकि जैसे हम लोग वोल्केनिक इरप्शन या फिर जो अर्थक्वेक है वो हम लोग लैंड पे ज़मीन पे देख सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से ओशन के नीचे भी इस तरीके के वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। उसमें से लावा बाहर आता है और वो पूरा जो है वो ओशन बेड में कलेक्ट होता है। दैट मीन्स महासागर के नीचे कलेक्ट होता है और फिर उनके साथ जो सैंड है वो मिक्स हो जाते हैं। जो बाकी क्ले पाया जाता है ओशन के किनारे में, कोस्टल पार्ट में, वो मिक्स होता है। तो ये पूरा मिक्स होके जो डिपॉजिट बनता है, निक्षेपण होता है, तो उसको मिला के कहा जाता है मरीन उजूस या फिर हिंदी में कहा जाता है सागरीय पंख। ओके, टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द मरीन लाइफ इन द ओशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑन द ओशन बेड, दीज डिपॉजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सागर या फिर महासागर में जो भी लाइफ पाया जाता है, जिसको मरीन लाइफ कहा जाता है, कौन से एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स कौन कौन से तरीके के हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इन सारे चीज़ों को समझने के लिए ये जो मरीन उजूज हैं या फिर सागरीय पंख है, इनकी हेल्प ली जाती है। एज वेल एज कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं कौन से ओशन के नीचे, इससे भी ये हम लोग पता कर सकते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड ड्यू टू द डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर्स ओवर लेयर्स ऑफ द सेडिमेंट्स एंड द प्रेशर ऑफ सी वाटर। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जब ये डिपोजिशन या फिर जो भी सारे कलेक्ट होता है, मैग्मा हो या फिर जो नदियाँ बहा कर लाती हैं चीज़ें वो हो, तो एक के ऊपर एक जब जमा होता जाता है और फिर प्रेशर के कारण उन्हीं चीज़ों का फॉर्मेशन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक में होता है। ओके, third point is there, besides some human induced material is also found here. These includes sewage, solid waste, radioactive material, waste chemicals, plastics etc. तो इन सारे नेचुरल चीज़ों के अलावा जो कि नेचुरली होता है, ये कोई इंसान नहीं करता, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर नदियाँ जो भी अपने साथ बहा कर लाती हैं वो नदियाँ ला रही है, वो इंसान नहीं करते। लेकिन इन सारे चीज़ों के अलावा हम इंसान भी क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सागर महासागर में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं, फिर नदियाँ अपने साथ वो लेके ओशन तक लेके जाते हैं जब उनमें वो मिक्स होते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो हम इंसान उसमें फेंकते हैं, जैसे कि सीवेज हो गया। सीवेज में जो गटर का पानी होता है, जो हम पानी यूज़ करते हैं फिर गटर में वो चला जाता है, वो पानी। सॉलिड वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो सॉलिड चीज़ें होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं और जो यूज़लेस हो जाता है बाद में, उनको हम फेंक देते हैं। प्लास्टिक फेंकते हैं, रेडियो एक्टिव चीज़ें हम लोग फेंकते हैं। दिस वेस्ट प्रूव हैजर्डस टू द हाइड्रोस्फीयर। और ये सारी चीज़ें जो हम इंसान फेंकते हैं तो वो क्या है, एग्जैक्टली पॉइजनस होता है। जो मरीन लाइफ है, दैट मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए वो पॉइजनस होता है। हैजर्डस मीन्स डेंजरस होता है। दिस मटेरियल आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द मरीन लाइफ एंड इट्स एनवायरनमेंट। दो द पॉल्यूटिंग components are less, their nuisance values more. That means पॉल्यूटिंग कंपोनेंट्स मीन्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा तो नहीं फैलता, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत दिनों तक हम देख सकते हैं मरीन लाइफ के ऊपर। ओके, सो दैट वी हैव डन द मरीन डिपोजिशन, दैट मीन्स सागरीय निक्षेपण जिसको कहा जाता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर पार्ट में आप देख सकते हो वन इन्फॉर्मेशन इज़ देयर, मीन सी लेवल यानी क्या होता है, समुद्र तल जिसको कहा जाता है।
Elevation or depth of any place is measured from the sea level. The average of the highest high tides and the lowest low tide is considered as sea level. That means अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस में, क्रस्ट पार्ट में जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई माउंटेन हो गया, कोई हिल हो गया, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मेजर किस तरीके से किया जाता है, वो सी लेवल से। दैट मीन्स जो एक सी है, एक सागर है, तो वहाँ से लेके वो उसका हाइट हमेशा मेजर किया जाता है कि वो माउंटेन या फिर हिल या फिर प्लेटू कितना वो हाइट है उसका, वो कितना ऊंचा है। ओके, तो उसी को कहा जाता है मीन सी लेवल। और इसके लिए जो हाईएस्ट हाई टाइड्स आता है, दैट मीन्स जो ऊंचा वाला आपका टाइड आता है सागर में या फिर जो लो टाइड होता है, तो उसकी हेल्प ली जाती है। तो जो हाईएस्ट हाई टाइड होता है उसको ज्वार कहा जाता है, और जो लो टाइड होता है उसको हिंदी में भाटा कहा जाता है। तो ज्वार भाटे के हेल्प से जो है वो ये मेजरमेंट, एलिवेशन या फिर हाइट को मेजर किया जाता है। दिस एवरेज इज टेकन टू बी ज़ीरो एंड अल्टीट्यूड्स और डेप्थ आर मेजर्ड एंड शोन टू positive or negative values. For example, Mount Everest is 8,848 meters high and Mariana Trench is 11,034 meters. That means इनकी हेल्प से, सी लेवल के हेल्प से हाईएस्ट, तो अगर लैंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, तो उसको प्लस में दिखाया जाएगा। जैसे हमारे अर्थ में हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज माउंट एवरेस्ट, तो उसकी हाइट कितनी है सी लेवल से, 8,848। ओके, और उसके कंपैरिजन में ट्रेंच यानी क्या होता है, ज़मीन के नीचे बना हुआ जो गड्ढा होता है, गर्त होता है, तो उसको ट्रेंच कहा जाता है। तो पैसिफिक ओशन में जो सबसे गहरा ट्रेंच बना है उसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है, और उसका जो डेप्थ है वो कितना है सी लेवल से, 11,034। लेकिन उसके आगे क्या लिखा लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गया है। तो जो ऊपर की तरफ काउंट करते हैं उसको पॉजिटिव में दिखाया जाता है, और जो नीचे, दैट मीन्स गहराई को जब दिखाया जाता है सी लेवल से, तो उसके आगे माइनस लगाया जाता है। For survey purpose in India, the height of sea level at Chennai is considered to be 0 and the elevation of any place in India is measured with reference to this. That means इंडिया में चेन्नई में, तमिलनाडु का जो कैपिटल है चेन्नई, तो उसके साइड में जो आपका सी लेवल है उससे काउंट किया जाता है। इंडिया में अगर किसी भी हाईएस्ट पार्ट को काउंट करना है या फिर उसको मेजर करना है, तो चेन्नई का जो सी लेवल है उसको लिया जाता है, और फिर उसके हाइट को, जैसे हिमालय को अगर करना है, हिमालय माउंटेन को मेजर करना है, तो वो सी लेवल, चेन्नई का जो सी लेवल है उसको लिया जाएगा, और उससे फिर हिमालय का जो हाइट है उसे काउंट किया जाएगा। सो यू कैन सी द पिक्चर माउंट एवरेस्ट। देखो ये जो पिंक में लाइन बना हुआ है, यू कैन सी, ये जो पिंक में लाइन बना है वो क्या है, आपका सी लेवल है ना, एक सी का जो है ये लेवल यहाँ तक आता है। फिर माउंट एवरेस्ट जो है उसको काउंट करने के लिए इस सी लेवल से ऊपर की तरफ लिया जाता है, और फिर ये माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, 8,848 मीटर, और ये प्लस में है, पॉजिटिव में है। और उसके कंपैरिजन में ये हो गया आपका मरियाना ट्रेंच, है ना। दैट मीन्स ट्रेंच मीन्स जो मैंने आपको कहा था, जो गड्ढा होता है ओशन के नीचे, उसको ट्रेंच कहा जाता है। और ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच है ना, खाई आप बोल सकते हो इसके महासागर के नीचे। तो इसका जो मेजर है इसी सी लेवल से किया गया, 11,034, और इसके आगे क्या लगाया गया है, माइनस साइन, क्योंकि ये नेगेटिव में काउंट होता है। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज गिवन अबाउट अगेन द ऑलवेज रिमेंबर पार्ट में दिया गया है, डिपोजिशन ऑफ मेनी मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम लैंड कीप occurring in the seas and oceans. This is in the form of natural deposits and sediments, but man deposits unwanted materials in the sea. दैट मीन्स अगर कोई सी या फिर ओशन में जो नेचुरली चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से मिक्स हो जाता है सी के साथ, या फिर केमिकल रिएक्शन जो उसमें होते हैं, तो उससे नया कुछ फॉर्म होता है। लेकिन इंसान जो डिपोज करते हैं, जो फेंकते हैं इसमें ओशन में या फिर सी में, तो वो क्या बन जाता है, पॉल्यूशन बन जाता है, और फिर वो हैज़र्डस, दैट मीन्स डेंजरस हो जाता है मरीन लाइफ के लिए या
प्लांट्स के लिए। तो इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया। इनकेस कभी आप किसी सी या फिर ओशन के पास जाते हो तो आपको नोटिस करना है कि उस सी या फिर ओशन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप देख पाते हो लोगों को फेंकते हुए, या फिर वो ऑलरेडी दिख जाता है। तो इसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मटेरियल्स कमिंग अलॉन्ग विद द वेव्स, है ना, लहरों के साथ बहकर आई हुई पदार्थों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल, दैट मीन्स प्राकृतिक। सेकेंड है आर्टिफिशियल एंड मैन मेड। ओके, तो जो नेचुरल है उसमें वनस्पति है, कॉन्चेज एंड सेल्स है। कॉन्चेज मीन शंक एंड सिपिया। ओके, एंड देन एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स रहते हैं पानी के अंदर, जब उनका लाइफ सर्कल कंप्लीट हो जाता है, वो मर जाते हैं, तो उनके बॉडीज़ भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। और हम जो चीज़ें हम लोग फेंकते हैं, इंसान फेंकते हैं, तो वो क्या है, केमिकल्स है, डिफरेंट तरीके के मेटल्स है, प्लास्टिक है, ग्लास है, जो कभी भी मिक्स नहीं होता है, ऐसी चीज़ें। ओके, तो इसीलिए नॉन पेरिशेबल मीन्स ये कभी मिक्स नहीं होता, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहता है, और जिसका असर जो है वो मरीन लाइफ के ऊपर होता है।